हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। हो सकता है कि आवाज़ में आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है। गर्मी की वजह से मैंने एसी ऑन कर लिया है। इसी के साथ आपको एक और अपडेट दे देती हूँ कि मैंने अपना एक बैकअप में न्यू चैनल भी शुरू किया है अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं डिफरेंट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आप सबका साथ और सपोर्ट चाहिए, इसीलिए उस चैनल को भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। और कम्युनिटी सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हो सकता है कि स्नोरिंग की भी आवाज़ आए क्योंकि जस्ट मेरे नीचे मेरा पेट जो है वो सोया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त खराटे भी मार रहा है। उसको बहुत गहरी नींद आई हुई है। डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए उसके खराटे भी आप लोग एंजॉय करते रहना बैकग्राउंड में। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो एक और मुद्दा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। इससे पहले भी कई दफ़ा ये मुद्दा हमने अपनी आंखों के सामने उठता हुआ देखा, फिर दबता हुआ देखा, बट इसका कभी भी कोई कंक्लूजन निकल के हमारे सामने नहीं आया। और वो मुद्दा है राजवीर भैया का मुद्दा। मेरा बेसिकली मतलब मेरी अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग्स ये होती है कि जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, उसको बार बार याद करना भी उसको एक तरीके की प्रताड़ना देना होता है, क्योंकि वो अपने पीछे बहुत सारे रिश्ते छोड़ के जाता है। उसका दर्द सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, और उसको हमेशा याद करो तो खुशी में करो, लेकिन बार बार उनको याद करना और बार बार उनको एक उम्मीद देना कि उनको इंसाफ मिलेगा, पर क्या सच में उनको कभी इंसाफ मिल पाएगा? फिर कभी कभी ऐसा भी सोचती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि बार बार ये मुद्दा इसीलिए उठता है कि वाकई में उनको इंसाफ की ज़रूरत है। मतलब आई डोंट नो, मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना जब भी हम ऐसी चीज़ सुनते हैं, अपने अराउंड सराउंड देखते हैं। तो अभी फिर से उनका मुद्दा वापस से ताज़ा हुआ है, जिसमें वापस से डी सर्टिफिकेट की बात हो रही है। जिस सर्टिफिकेट की बात हम पहले भी सुन चुके हैं, बट इस बार कुछ नई चीज़ें उसमें सुनने को मिली है। जैसे कि डी सर्टिफिकेट के बारे में जब कॉल किया गया वहाँ पे जिन्होंने वो सर्टिफिकेट बनाया था, उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ हमारे पास एफआईआर हुई हुई है और हमें 1-2 दिन का टाइम दो। लेकिन फिर जब दोबारा उनसे क्रॉस चेक करने के लिए कॉल किया गया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास एफआईआर नहीं है, हमारे पास एफिडेविट है। फिर एफिडेविट की फ़ोटो मांगी तो उन्होंने एफिडेविट से भी इनकार कर दिया। सो ये एक इतनी बड़ी पजल और मिस्ट्री है जिसको मुझे लगता है कोई बाहर का बंदा कभी सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। कभी भी बाहर का बंदा ये सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की कंप्लेन करने के लिए, कभी किसी भी चीज़ की तहकीकात करने के लिए आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बाहरी इंसान के पास होती ही नहीं है। लेकिन इससे पहले भी अंकल ने इस बात का आश्वासन दिया था और हम सब ने वो वीडियो देखी थी, और उस समय पे हम लोग काफ़ी इस चीज़ से खुश भी हुए थे कि चलो जिस जंग को बार बार अधूरा छोड़ दिया जाता है, उस जंग के लिए अंकल ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था और बोला था कि मैं इस चीज़ पे सपोर्ट करूँगा। लेकिन वो सपोर्ट भी सिर्फ कैमरे पे ही था, उसके बाद ऑफ कैमरा वो सपोर्ट नहीं हुआ। और ये साफ तौर पे आपको और हमको समझ में आता है कि अंकल नहीं इंटरेस्टेड है इस केस को खोलने में या इस केस की गहराई तक जाने में। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नहीं है, ये वो लोग ही बेटर जानते होंगे। मैं यहाँ से बैठ के कुछ भी एज्यूम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें देखी ही नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से इस केस में एक स्पार्क नज़र आया है, एक बार फिर से इस केस के लिए आवाज़ उठाई गई है, और इस बार ये भी बोला गया है कि केस जो है वो कॉन्फिडेंशियल करने की कोशिश की जाएगी। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद मेरी नज़र कल पड़ोसी भैया की वीडियो पे भी गई, तो पड़ोसी जी ने भी कल वीडियो डाला था। बाकी उन्होंने वीडियो में क्या बोला क्या नहीं बोला वो 1 to 1 है, जिसके साथ भी उनका है। लेकिन उन्होंने एक बात उस वीडियो में बोली जिस बात से मुझे एक तरीके से मैं बोलूँ अच्छा लगा। देखिए, जिसके ब्लॉग की जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अच्छा भी बोला जाता है, जो चीज़ ख़राब लगती है उसको ख़राब भी बोला जाता है। ये हमारा रिएक्शन का फंडा ही कुछ ऐसा होता है कि हम हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते और हम हर किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते। तो ऑडियंस कभी हमसे खुश भी हो जाती है, कभी हम पे नाराज़ भी हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। तो पड़ोसी जी ने भी एक बात यहाँ पे बोली कि मैं सामने वाले से, यानी कि जो हमारी दीदी जी इस केस से रिलेटेड लड़ाइयाँ कर रही हैं, इस केस से रिलेटेड ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, उनके लिए उन्होंने स्पेशली बोला कि मैं वैसे बिल्कुल कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन
अगर ये राजवीर भैया से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके केस से रिलेटेड बातें हैं, तो मैं बात करूँगा। मुझसे जो चीज़ें चाहिए, मुझसे जो भी हेल्प चाहिए, मैं वो सारी हेल्प करने को तैयार हूँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट कल अपनी वीडियो में दी है, जिस स्टेटमेंट के बाद एक बार और भरोसा करने का मन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अंकल के स्टेटमेंट पे भी भरोसा करने का मन किया। फिर अंकल का एक रिकॉर्डिंग आया कि अंकल ने बोला जो करना है तुम्हें करो, लेकिन परिवार के समर्थन के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब पड़ोसी भैया ने बोला है कि अंकल शायद नहीं करना चाहते या अंकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे से जो भी ज़रूरत होगी या मेरी जो भी चीज़ होगी उसके लिए मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा, और इस केस से रिलेटेड अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आप हेल्प के लिए आगे आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान है अंकल आंटी को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि आप सोशल मीडिया पे लोगों की ज़ुबान बंद क्यों नहीं करते, इस बात को रफा दफा क्यों नहीं करते। क्योंकि ये बात हर 6 महीने में उठ के आती है। हर 6 महीने में जब उठ के आती है ना, तो वहाँ पे सिर्फ ये बुरा लगता है कि यार जो इंसान इस दुनिया से चला गया, बार बार उसकी दुर्घटना को रिपीट किया जाता है, उसकी दुर्घटना को बार बार बताया जाता है, सुन के भी बोल के भी बहुत अटपटा और अजीब लगता है। तो ये बंद करा सकती है फैमिली, ये आप लोग चुप करा सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुंह बंद करा दिए तो कभी कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर पाएगा, कभी कोई बात नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने अगर एक बार ये चीज़ क्लियर कर दी ना कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों आप लोगों ने नहीं कराई, या आप ये बोल दें कि अब हम कराएंगे। क्योंकि पहले एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि सपना ने नहीं कराई दी, लेकिन अब सपना साथ नहीं है, तो अब भी आप लोग इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद आगे बढ़ जाओ ना। किसी बाहर के इंसान को बोलने का मौका ही मत दो, किसी बाहर के इंसान को इंटरफेयर करने का मौका ही मत दो। आप लोग सक्षम हैं, कर सकते हैं, और आपके साथ पड़ोसी भैया, मतलब पड़ोसी भैया का सपोर्ट है, अपने दोस्त के साथ सपोर्ट है, तो आप भी कर सकते हैं। किसी थर्ड बंदे को ये मुद्दा बार बार क्यों उठाना पड़ता है, मुझे बस ये बात समझ में नहीं आती कि बाहर के लोगों को ये मुद्दा क्यों उठाना पड़ता है। आप बाहर के लोगों का मुंह एक ही बारी में सिर्फ इस चीज़ को लेके बंद क्यों नहीं करते। क्योंकि ये जो राजवीर भैया है ना, ये एक कॉमन है जिसको सब प्यार करते हैं, चाहे वो सपना के सपोर्टर हो, सपना के हेटर हो, चाहे वो छोटी बच्ची के सपोर्टर हो, उसके हेटर हो, राजवीर भैया से सब बहुत प्यार करते हैं। और अगर वाकई में उनके केस में कोई झोलझाल है तो सब यही चाहते हैं कि उनको अगर तब इंसाफ नहीं मिला तो उनको अब मिल सकता है। उनके लिए तो सब एकजुट है, राजवीर भैया से सब इज्जत करते हैं, तो उनके लिए तो सब एकजुट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बाकी सबके मुंह बंद करा लो और आप खुद इस केस से रिलेटेड एक स्टैंड ले लो। आपने स्टैंड ले लिया ना, किसी को इस मुद्दे पे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंसाफ भी इंसान को चाहिए होता है, वो तभी उसके लिए लड़ता है। हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते आप इंसाफ लो, आप इंसाफ लो। ये अपनी खुद की अंतरात्मा होती है, जो अंतरात्मा आपको झंझोड़ती है। तो जब तक वो आपको नहीं झंझोड़ेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हम यहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन जब बार बार ये मुद्दा उठता है ना, तो एक होप जगती है और वो होप फिर टूट जाती है। ऐसा 3-4 बार हो गया। एक होप जगी, ऑडियंस बड़ी खुश हुई, बड़ी एक्साइटेड हुई कि हाँ चलो इस बार कुछ चीज़ें सामने आएंगी, फिर वो चीज़ ठंडी हो गई। तो बार बार जब ये चीज़ें होती है ना, तो ऑडियंस का भरोसा टूट जाता है और ऐसा लगता है कि यार इंसान का मजाक बन रहा है। वो इंसान जो इस दुनिया में है भी नहीं, उसका मजाक बन रहा है, और हर बार उसका मजाक बन रहा है, और हर बार मजाक बन के वो फिर से गुम हो जाता है। तो इस मजाक को अगर कोई सही कर सकता है ना, तो वो सिर्फ उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड वही कर सकते हैं कि ये मजाक दोबारा बनने का सोशल मीडिया पे मौका ना मिले, दोबारा भैया का नाम इस चीज़ से जोड़ा ही ना जाए कि इसको इंसाफ दिला। क्योंकि उसको इंसाफ दिलाने वाले हम कोई नहीं होते, उसको इंसाफ दिलाने वाले उसके अपने हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। आई थिंक ये मेरा जस्ट एक ओपिनियन था। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। छोटा सा ये वीडियो था, मेरा बहुत मन नहीं कर रहा था इस पे बात करने का, पर मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि वापस से ऑडियंस के अंदर एक होप आई है कि शायद अब कुछ हो जाएगा, शायद अब कुछ हो जाएगा। पर बैक ऑफ द माइंड दिमाग में वही चल रहा है कि क्या वाकई में अब भी कुछ होगा, क्योंकि पहली कई बार कुछ नहीं हुआ है, तो अब भी क्या कुछ होगा? आई डाउट। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर इसमें कंट्रीब्यूशन, अगर ज़ुबान दी है पड़ोसी भैया ने, पड़ोसी जी ने अगर ज़ुबान दी है कि वो हेल्प करेंगे, तो यस, उनके कंट्रीब्यूशन से बहुत कुछ हो सकता है। बेशर्ते वो कंट्रीब्यूट करें,
जैसा कैमरे के आगे बोला है, ऐसी ही हेल्प अगर वो बैक कैमरा कर दे तो ज़रूर कुछ हो सकता है। तो हेल्प के लिए आप लोग आगे आइए, इस मुद्दे को एक ही बार में क्लोजर दे दीजिए, ताकि ये मुद्दा दोबारा हम कभी ना सुने सोशल मीडिया पे, कभी दोबारा सुने ना हम। इस बार अगर छिड़ा है तो इसको अंजाम दे दो, इसको अंत तक पहुंचा दो और दोबारा ना हो। भैया जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले और वो सुकून से रहें। बार बार उनका नाम ले लेके इस मुद्दे को छेड़ा ना जाए और उनकी आत्मा को झंझोड़ा ना जाए। बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ से। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।